नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कमेंट का मैं आंसर देता हूँ, जो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। मार्केट एट 11 में मैंने वीडियो डाला था, उसके अंदर जो मैंने आपको प्लानिंग बताई थी कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, उसमें एक कमेंट आया था। उस कमेंट को मैं थोड़ा सा रीड करके उसका आंसर देना चाहता हूँ और ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सब लोग मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हम उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। ये वो वीडियो था, ठीक है। नमस्कार। इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं और इसके कमेंट में करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बेबी श्री मिश्रा जी ने बोला है कि पहले पुट साइड ही क्यों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली आज की एनालिसिस में मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। आज की एनालिसिस में मैंने आपको, जब मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने वीडियो पोस्ट किया था। तब मैंने बताया था कि मार्केट आज के दिन में पहले पुट जो है उसको गिराएगा, देन बाद में सेकंड हाफ में कॉल को एडजस्ट करेगा। यानी अगर मार्केट को सबसे पहले पुट गिरानी है तो क्या है, मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाएगा, देन सेकंड हाफ में वो नीचे की तरफ आएगा। और शॉर्टिंग लेवल जो हमारा था वो 24,510 से लेके 525 का ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था ये था, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि हमने पुट साइड ही क्यों डिसाइड किया है, हम कॉल भी ले सकते थे। देखो, सिंपल सी चीज़ है, हाँ ले सकते थे, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कॉल ले रहा हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए बैठ पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। मतलब जब आप कॉल ले रहे हो तो आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा या फिर नहीं जाएगा, समझ रहे हो? आपको कंफर्मेशन नहीं है। बट जब आप मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है और वहाँ पे आप अपनी प्लानिंग पे, बिल्कुल जो प्लानिंग आपने करी है वैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा अच्छा होता है और वहाँ पे आप जब ट्रेड प्लान करोगे तो आपको उसमें प्रॉफ़िट बन जाता है, ठीक है ना? हमारा क्या व्यू था कि मार्केट पहले क्या है, पुट को डाइल्यूट करेगा, मतलब पहले पुट नीचे आएँगी और बाद में ये कॉल को एडजस्ट करेगा, यानी कॉल को एडजस्ट करेगा, ठीक है? तो हुआ क्या, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया, इनको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो इस केस में क्या हुआ, 24,300 की पुट और 24,400 की पुट करीब-करीब एक ₹50 पहुँच गई थी और एक 72 के आसपास पहुँच गई थी। जब मार्केट नीचे आया तो वो 72 रुपीज़ वाली जो पुट थी वो करीब ₹100 पहुँच गई थी और जो 50 वाली पुट थी वो करीब-करीब आपका 68-69 पहुँच गई थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, हमारी जो एनालिसिस थी वो यही थी कि मार्केट पहले पुट को गिराएगा, देन फिर कॉल को एडजस्ट करेगा। तो पुट कैसे गिरेंगी, मार्केट ऊपर जाएगा और देन कॉल को एडजस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी और वैसा ही आज के दिन मार्केट ने किया है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझनी है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ट्रेड आइडिया कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे मेरा रिस्क कम है। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कॉल बाय कर रहा हूँ तो मार्केट ये भी तो कर सकता है कि मार्केट यहीं से गिर जाए और मैं जो कॉल ले रहा हूँ वो ऑलरेडी महंगी है। लेट अस सपोज मैं आपको कॉल के प्राइस दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये 24,400 की पुट है और ये 24,400 की, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले आपको मैं कॉल का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज आप वहीं पे अगर कॉल का प्लान कर रहे हो तो आप ₹150 की कॉल खरीद रहे हो। ₹150 की कॉल, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया 20-30 पॉइंट तो ये ₹100 तुरंत आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उतना फेवरेबल नहीं बनेगा, ठीक है। जब ये ऊपर गई तो आप देखो पुट कितनी तेज़ी से डाइल्यूट हो गई। ये पुट का चार्ट है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर गया ये पुट कितनी तेज़ी से डाइल्यूट हो गई और ये आपका जो लेवल था जहाँ पे एंट्री थी, ठीक है। ये प्राइस कितना था, ₹70 का, ठीक है। मार्केट ऊपर से जब रिट्रेस किया, कॉल को एडजस्ट किया तो पहले ये अराउंड 98 के आसपास गई थी, उसके बाद ये ₹100 तक चली गई थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो अगर किसी ने मान लो इसको 80 पे भी लिया और 100 पे काटा या 95 पे भी काटा तो भी 15-20 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। वही चीज़ मैंने आपको मार्केट एट 11 में बताई थी कि आपको कुछ ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं करना है, छोटे मोटे 1000 2000 3000 रुपए के लिए ही काम करना है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने वहाँ पे पुट के लिए बोला
कॉल को नहीं बोला। हाँ, यहाँ पे कॉल भी ले सकते थे, बट कॉल में आपका रिस्क ज़्यादा है क्योंकि कॉल के ऑप्शन ऑलरेडी महंगे हैं, और सुबह-सुबह जब कॉल के ऑप्शन महंगे हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर ना जाके नीचे की तरफ मूव कर गया, तो फिर आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। बट जब मार्केट ऊपर गया तो पुट डाइल्यूट हो गई, और पुट डाइल्यूशन पे अगर आप जब ऑप्शन में आप अगर एंट्री लेते हो तो वहाँ पे आपका रिस्क कम होता है, ठीक है ना? वही चीज़ आपको देखिए, आप देखो उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट मार्केट करीब करीब देखा जाए निफ्टी ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर चला गया, लेकिन ये जो पुट का प्राइस है ऑलमोस्ट उसी लेवल पे बना रहा जहाँ पे ये सुबह था, जहाँ पे हमारी एंट्री थी। मतलब पूरे दिन भर में अगर मार्केट नीचे नहीं भी आता तो अभी इसका प्राइस 60 रुपये के आसपास क्लोज होता, मतलब आपका रिस्क कम था। और अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और तेज़ी से गिर जाता तो ये हो सकता था 120 130 रुपये चली जाती। ऐसा आपको मल्टीपल टाइम देखने को मिलेगा। इसीलिए ऑप्शन में सही प्राइसिंग पे सही जगह एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रैंडमली एंट्री कर लोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन इज़ द गेम ऑफ ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स अपने आप का एडवांटेज रखते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो, हमारी जो प्लानिंग है, हम एक बड़ा मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मोमेंट की जो हमारी प्लानिंग थी उसके हिसाब से निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,460 पे दी है। मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि 24,500 के आसपास ये इसके ऊपर क्लोज देते या इसके आसपास क्लोज दे, बट थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे आई है। बट अच्छी चीज़ ये है कि 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आई है। इसका मतलब क्या है कि एक जो क्लोजिंग बेसिस का रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली कल की जो एक्सपायरी अगर हो सकती है वो राउंड फिगर के आसपास हो सकती है, जो कि सेंसेक्स का है 81,000 और 81,000 के ऊपर। अगर 81,000 के ऊपर एक्सपायरी होती है तो निफ्टी कहीं ना कहीं 24,500 के ऊपर क्लोज देगा। और फिर जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा कि कैसे मैं ऑप्शंस मतलब एक बड़े डे डे के कैसे प्लानिंग करते हैं, वो वीडियो अगर आपने देखा होगा, आप इसको देख लीजिएगा जाके। इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन का प्लान बताया है कि उस दिन क्या हो सकता है, ठीक है? उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये ऊपर जाके क्लोज देगा, देखो यहाँ से ये इमीडिएटली यहाँ से तो ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, ठीक है? बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर मतलब सरप्राइजिंग ही होगा कि अगर ये यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके पास ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कॉल राइटर्स ज़्यादातर मार्केट में ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, मार्केट को इमीडिएटली ये लेवल्स निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट साइकोलॉजिकल वाइज जब मार्केट इसके लेवल के ऊपर क्लोज दे देगा ना, तो कॉल राइटर्स डर जाएंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, आप साइकोलॉजी समझो। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ मार्केट की। थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक्चुअल में करता क्या है। देखो, अभी तक क्या था, मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था जो कि 24,400 का था, ठीक है? तो कॉल राइटर फुल कॉन्फिडेंस थे, जब 24,400 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो हम 24,400, 24,500, 24,600 सारी कॉल बेच के रखेंगे। लेट देम, मार्केट अगर नीचे रहेगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर क्या किया, मार्केट ने उन कॉल राइटर्स को झटका दिया, ठीक है? मार्केट ने 24,400 निकाला, 500 निकाला, ऑलमोस्ट 600 पहुंच गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कॉल राइटर्स थे, जो कॉल राइटर्स फंसे, कॉल राइटर कौन है? जो मंदी करके बैठा है, ठीक है? तो उनको यहाँ पे डर लगा, उन्होंने अपनी पोजीशन को बचाने के लिए मार्केट में सेलिंग लाए, ठीक है? ये उनकी पोजीशन बचने की वजह से ये सेलिंग आई थी, नहीं तो मार्केट यहाँ से सस्टेन करता और ऊपर मूव कर जाता। तो उन्होंने एग्रेसिव सेलिंग करी और अपनी पोजीशन को एडजस्ट किया, अपनी पोजीशन को यहाँ पे निकालने की कोशिश करी, मतलब प्रॉफिट में वो बंद हो जाए, ठीक है? अब आज क्या हुआ है, ठीक है? आज मार्केट ने दोबारा से अटेम्प्ट किया है ऊपर जाने का। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले अटेम्प्ट में जो कॉल राइटर्स थे उनको समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है बिल्कुल। तो उन्होंने सेलिंग करके अपनी पोजीशन हल्की कर दी। बट बाकी कॉल राइटर्स भी तो होंगे, कुछ मंदी करने वाले भी तो होंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ नए शॉर्ट्स वाले भी ऐड हुए होंगे, कुछ नए कॉल राइटर्स भी ऐड हुए होंगे। तो मार्केट ने आज क्या किया है, 400 को यहाँ पे
होल्ड किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 24,400 के कॉल राइटर्स थे उनको डर लगा, उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो 24,400 तक, 24,300 तक यहाँ पे देखो सारे शॉट्स कवर हो रहे हैं। इवन 24,400 की कॉल पे भी सिर्फ 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो गया है, जो कि कल 90 लाख का था। ठीक है ना, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक 90 लाख का था। अब पुट राइटर्स यहाँ पे ऐड हो गए 83 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 24,500 है। तो मार्केट क्या कर रहा है, पहले उसने एक बार में जो स्ट्रॉन्ग थे उनको निकाला, नीचे आया, फिर धीरे धीरे जो वीक हैं अब उनको निकाल रहा है। फिर इसके बाद जब मार्केट के पास बचेंगे नहीं, कोई रेजिस्टेंस वाले ज़्यादा लोग बचेंगे नहीं, एक दिन में वो सब बड़ा मूवमेंट कर देगा, जिससे क्या होगा कि सारे लेवल 600 700 ये सारे लेवल एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट जब एक रेंज में फंसता है ना, तभी उसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हैं। ठीक है ना, जब एक रेंज में होता है, ये रेंज हमारे पास ऑलमोस्ट 5-6 दिन की है। ठीक है, इसको इसने ब्रेक किया, नीचे आया, आज फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, 24,600 के बाद ये इमीडिएटली 24,700 24,750 इन लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम उसको प्लान करेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस सिचुएशन में छोटा मोटा रिस्क लेके अपनी पोजीशन को रखता हूँ, ताकि अगर मोमेंट आए तो मेरे को प्रॉफिट बन जाए, अगर नहीं आएगा तो छोटे मोटे लॉस होंगे। वो कैसे मैं करता हूँ, वो सिंपल ही चीज़ है, मैं थोड़े से फार अवे के ऑप्शन लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आज के दिन में 24, अगर मेरा व्यू 24,800 की एक्सपायरी का है, तो आप देखो 24,800 की कॉल 14 रुपये आ गई है, 24,700 की 24 रुपये आ गई है, 24,600 की 43 रुपीज़ आ गई है। अब अगर कल मार्केट साइडवेज रहा और 24,500 के ऊपर क्लोज दे गया, एक्सपायरी 81,000 के ऊपर सेंसेक्स की हो गई, तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो ऑप्शन है ना ये डाइल्यूट होकर मेरे हिसाब से आई थिंक सो 20 या 22 रुपये या 25 रुपये के आसपास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, देन वेनसडे का ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके बाद मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 24,700 की जो कॉल होगी ये 8-9 रुपये पहुँच चुकी होगी। अब 8-9 रुपये का मैं रिस्क लेता हूँ, और अगर मार्केट मेरे हिसाब से मूव हो गया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो 8 रुपये करीब करीब 150 रुपये में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो बना के देंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने प्रिडिक्ट किया था 500 पॉइंट का मूवमेंट, उस टाइम मेरा 1.5 रुपये का ऑप्शन 145 रुपये पे मैंने काटा था। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं इसको प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये 1.5 रुपये ज़ीरो है, मैं इनमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता। ठीक है ना, अगर मैं 24,700 की कॉल मान लो 10 रुपये पे ले ली, तो फिर या तो ये ज़ीरो होगी या फिर 150 होगी, इसके बीच में कुछ नहीं होगी। ठीक है ना, बाकी क्लोजिंग टाइम पे हो सकता है ये 90 पे क्लोज हो जाए, 80 पे क्लोज हो जाए, वो बात की चीज़ है, बट मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। फिर इस तरीके से मैं बड़े मूव कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले से प्लान करूँगा, समझूंगा, अंडरस्टैंड करूँगा, तभी पोजीशन में बना रह सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं पोजीशन में बना ही नहीं रहूँगा, 10 का 20 होगा, कट जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कमेंट का आंसर भी आपको बता दिया है। और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को लगता है ये 81,000 के ऊपर होनी चाहिए, अगर मार्केट को बड़ा मूवमेंट करना है निफ्टी एक्सपायरी पे, क्योंकि लास्ट 2-3 एक्सपायरी बिल्कुल साइडवेज रही हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी की एक्सपायरी में एक मोमेंट आ सकता है। ठीक है ना, अब वो ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये फिलहाल मार्केट की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट कल और परसों किधर क्लोजिंग देता है। अगर ये 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है निफ्टी, तो डेफिनेटली चांसेस बनेंगे कि ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर जो इसके 24,500 के बाद जो नया टारगेट है वो सीधा सीधा आपका यही है। ठीक है ना, ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगा रहा, वो टारगेट मेरा सीधा यही है। ठीक है ना, इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 24,870, अगर ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो फिर इस टारगेट के लिए मैं प्ले करूँगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेलर इसमें एग्रेसिव सेल करने की कोशिश नहीं करेगा। इवन 24,800 तक कोई यहाँ पे बीच में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन होता है, एक्सपायरी वाले दिन में लोग हाथ पैर नहीं डालते जब तक टारगेट नहीं आता, तो ये टारगेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। ठीक है, तो कल थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज ही रहेगा, और साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा।
आज के दिन में ऊपर क्लोज दे सकता था, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट नेगेटिव थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की नहीं करी है। तो अभी भी देख सकते हो हम, नैस्डैक फ्यूचर करीब 186 पॉइंट नेगेटिव है और डाउ फ्यूचर करीब 232 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझा होगा। मेन चीज़ है, देखो वीडियो बनाने का मतलब कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड करने का मतलब नहीं है। आप लॉजिक समझो, अंडरस्टैंडिंग समझो और उससे अपने आप को मार्केट से उस एनालिसिस को मैच करने की कोशिश करो। आज जिन लोगों ने मार्केट एट 11 का वीडियो देखा होगा, उन लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ऑप्शन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और मार्केट किस तरीके से उन्हें डाइल्यूट कर देता है। क्योंकि ऑप्शन क्या है, ज़ीरो सम गेम है, ऑप्शन को ज़ीरो होना ही होना है। आपको ये समझना है कि पहले कौन सा ज़ीरो होगा, बाद में कौन सा ज़ीरो होगा, और उसमें जो डिफरेंस है उसमें से आपको कुछ पॉइंट कमा के अपना काम कर लेना है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी फेयर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करनी है कि कहाँ पे मेरी फेयर वैल्यू होगी, वहाँ पे मैं एंट्री करूँगा और 5-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मेरा काम हो जाए, उस पॉइंट पे मैं ट्रेड करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस केस में यहाँ पे किसी ने अगर ये ऑप्शन लिया होगा 70, 72, 73 पे, पूरे दिन भी रखा होगा ना, तो अभी उसको 3-4 पॉइंट का ही लॉस हुआ होगा। यहाँ पे लॉस तभी होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, और ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी भी मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ट्रेंडिंग मार्केट तभी होता है जब प्रीमियम बहुत कम हो। जैसे एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत कम होते हैं तो मार्केट इजीली ट्रेंडिंग हो जाता है कि वो मूव करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को मूव करा देता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग रखो मार्केट की, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी का क्या व्यू है। यहाँ पे जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर सस्टेन है तब तक कोई यहाँ पे शॉर्ट वॉट मत करना, मतलब सिर्फ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करना, मतलब छोटे मोटे स्विंग लेने के लिए। ये जो स्विंग है इन पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा। अगर आप बाइंग में इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी आप स्टॉप लॉस लगा के ही काम करिएगा। 24,400 के ऊपर जब तक सस्टेन्ड है मेरे लिए पॉजिटिव है, चांसेस वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये इसने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करी है। जाहिर सी बात है जैसे ये ब्रेकआउट देगा अच्छे खासे वॉल्यूम आने की कोशिश करेंगे। फिर इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। टिल 24,850 तक पूरी जो गाड़ी है वो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे ये अच्छा मूव कर सकता है। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आगे आने वाले वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। देखो मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आप हो सकता है कि आप किसी दूसरे को फॉलो कर रहे हो या दूसरे का एनालिसिस कंसेप्ट समझ रहे हो या फिर आपकी खुद की एनालिसिस हो। अगर आपकी खुद की एनालिसिस मार्केट के रिएक्शन के हिसाब से मैच कर रही है तो आप अपनी एनालिसिस के साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मेरी एनालिसिस मार्केट में मैच करती है इसीलिए मैं अपनी एनालिसिस पे ही ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है ना, मैं किसी दूसरे की एनालिसिस पे ट्रस्ट नहीं करता। भले मेरा स्टॉप लॉस जाए या मेरा टारगेट आए, मुझे उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में कंटिन्यूसली बड़े प्रॉफिट को कैच नहीं करता। ठीक है ना, जैसे आज का दिन था, मेरा व्यू था कि सिर्फ वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो मैं छोटे मोटे टारगेट में 4,000, 5,000, 10,000 में ही अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दूंगा। जब मेरे को लगता है बड़ा मूवमेंट हो सकता है देन मैं बड़ा रिस्क लेता हूँ। बड़ा भी रिस्क नहीं लेता हूँ। अगर मैं मान लो कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी एक्सपायरी में मूवमेंट हो सकता है। मान लो ये 24,700 की कॉल मेरे को 5 रुपये की मिली। ठीक है, 5 रुपये की मिली और मैंने इसमें क्या किया, 10,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, 10,000 रुपये मैंने इसमें लगा दिए। ठीक है, और ये 10,000 मैंने लगाया इसमें और ये 150 रुपये पहुँच गया। तो आप सोचो ना कितना अच्छा ऑप्शन मूव किया, कितना बड़ा मेरे को रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे मिल गया। अब ये जो प्रॉफिट मेरे को होगा ये मैं अगली 10-15 ट्रेड तक ईजिली मैं मैनेज कर सकता हूँ इस रिस्क को। तो वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप, जब आपका व्यू बन रहा है तब आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लो। जब आपका व्यू साइडवेज का है तो साइडवेज के हिसाब से काम करो। जब आपको लग रहा है मार्केट कुछ नहीं करेगा तो आप ट्रेड ही मत करो। ठीक है ना, जैसे निफ्टी एक्सपायरी था, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि साइडवेज रहेगी, 24,300 के आसपास ही क्लोज होगा, वहीं पे क्लोज हुआ, तो वहाँ पे कुछ बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना अगर आपको आ गया तो आप मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कमा पाओ या ना कमा पाओ, आपकी कैपिटल नहीं जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए और भी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी, आप कितनी देर ऑप्शन को खरीद सकते के रख सकते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है मार्केट में, वो चीज़ें। लेकिन आप अनवांटेड लॉस नहीं करोगे, ये चीज़ मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो से अपनी एनालिसिस को मैच कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तो आपको अनवांटेड लॉसेस नहीं होंगे।
ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपके लॉसेस बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, वीडियो देखने के बाद क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है। इसको आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।